भविष्य के भोगी, कॉलर खींच करें बंटवारा के वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। ने देखा, दूसरी बार घोषणा की भाई सदस्य आ गए हैं, चद्दर ओढ़ा के स्वागत करेंगे। फिर सदस्य इधर खड़े, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? अब सदस्य का जवाब सुन के आनंद आ जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेटे तो सही। आप सबको प्रणाम करता हूं, मंच को नमन करता हूं। हाँ, ये कैसे हो सकता है ना? कैसे हो सकता है कि 1000 लड़कियां बैठे और चुप रहे? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, आज हमें बोलने का मौका मिला, हमें भी सुन लो। सविता जी, भाई साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप पहली बार तब आए जब सविता जी पढ़ रही थी। मेरे मन में एक सवाल आया था भाई साहब, जब गुड्डू जी पढ़ रहे थे तब आप एक बार भी नहीं आए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सविता जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। मीठे मीठे क्या गुड़ से लगते थे उसके बोल। हाँ। सविता जी मुझे भी लगते थे गुड़ से मीठे उसके बोल, लेकिन बाद में वो पॉकेट से कर देती थी पीसे गोल। हाँ, इनका तो चांद तारों ने मंत्र पढ़ दिए विवाह हो गया, मेरा नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मस्ती में घूमती थी, हंसाती भी बहुत थी। क्यों नहीं हो पाया? मस्ती में घूमती थी, हंसाती भी बहुत थी, मिलती थी जब गले से लगाती भी बहुत थी। अच्छा, लेकिन न बढ़ सका हमारे प्यार का किस्सा। सुंदर तो थी बहुत, मगर खाती भी बहुत थी। देखना पड़ता है, आजकल तो सारी चीजें अफोर्ड करनी पड़ती है ना सविता जी। आपकी तरह थोड़ी चुन्नी कांटे में फंसा और ऐसे नहीं होता। खैर, बता दिया, मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। ये सब बहुत अच्छे कवि हैं मैडम, ये सब बढ़िया कवि हैं। मैं बहुत बढ़िया कवि हूं। महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं, मैं तो प्रणाम ही करता हूं उनको। इनका मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, जबरदस्त मैनेजमेंट होता है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर एक लाइन बोल के दिन का सबसे बड़ा टेंशन दे सकती हैं, तो एक लाइन बोल के सबसे बड़ी टेंशन को दूर भी कर सकती हैं। वो एक के घर में 7-8 मेहमान आ गए मैडम बिना बताए। औपचारिकता होती है, चाय के लिए पूछना पड़ा। जब लुगाई को बताई गई बात तो पता चला घर में चीनी नहीं है। बेइज्जती होने जैसी बात आ गई। अब आदमी परेशान, लुगाई ने 1 मिनट को सोचा, बोले कोई बात नहीं, मैं फीकी चाय बना देती हूं, तुम सर्व कर देना, आगे मैं संभाल लूंगी। एक तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिंदगी में, जो हम में है नहीं। कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? मैंने प्लास्टिक की छिपकली खरीदी, प्लास्टिक की, लुगाई को डराने के लिए प्लास्टिक की छिपकली खरीदी। प्लास्टिक की छिपकली ले जाके पीछे से डराने के लिए ले गया सर, देखा घर से जिंदा सांप पकड़ के बाहर फेंक रही थी। बहुत बढ़िया। हम क्या मुकाबला करेंगे इनका? बोले फीकी चाय बना दो, सर्व कर दो, आगे मैं संभाल लूंगी। फीकी चाय बन गई जी, दे दिया गया मेहमानों को। मेहमानों ने जैसे प्याली उठाई, वो लुगाई बाहर निकल के आई। उसने कहा जी आज हमें गेम खेलेंगे। बोले क्या गेम? बोले इन 7-8 कप चाय में से 1 कप चाय फीकी है, और वो जिसके हाथ लगेगी कल हम उसके घर पार्टी करेंगे। सर 7-8 लोगों ने वो चाय पी ली, किसी ने नहीं कहा मेरी फीकी है। और तालियां तो इस बात पे, एक ने कहा मुझे डायबिटीज है, इतनी चीनी क्यों डाल रखी है। बहुत बढ़िया। चक्कर फंसता है, भी क्या किया जा सकता है। अच्छा, हम हास्य व्यंग के कवि साहब, हमको तो बहुत टेंशन होती है, हमारे साथ ट्रेजिडी लगी रहती है, हमारे साथ गजब गजब की ट्रेजिडी लगी रहती है। ऐसी ऐसी ट्रेजिडी लगती है कि हमको बताने में भी हिचक होती है। हम तो यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, मैडम ने हमको रिसीव किया, यहाँ हमारा बहुत अच्छा सम्मान हुआ।
वरना हमारे सम्मान भी ऐसे ऐसे होते हैं कि हम बता नहीं पाते कहीं। मैं पटना कवि सम्मेलन में था, वहां जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया था उसके अध्यक्ष मंच पे आए, घोषणा हुई कि अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। माला पहनाया, अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे। वो चिन्ह दिया, अच्छा लगा, मैंने फिर धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई कि अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। वो सदस्य चद्दर लेके आगे बगल में खड़े हो गए। जब अध्यक्ष ने देखा, दूसरी बार घोषणा की भाई सदस्य आ गए हैं, चद्दर उड़ा के स्वागत करेंगे, फिर सदस्य इधर खड़े, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? अब सदस्य का जवाब सुनना, सुन के आनंद आ जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेटे तो सही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया विनीत। आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। गणेश जी की पूजा करते हैं हम सब, गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी घर में बैठते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। अब स्थिति देखो आप, गलती किसी की नहीं, लेकिन बात का बतंगड़ कैसे बनता है। गणेश जी शाम को बैठे हैं, शाम पूजा का टाइम है। पत्नी ने पति से बहुत सामान्य सा सवाल किया, बहुत सामान्य सा, क्यों जी आरती याद है? अब पति ने दिमाग पे जोर डाला, बोला सेकंड ईयर तक तो पढ़ती थी साथ में, उसके बाद का पता नहीं है। सर गणेश जी की पूजा बाद में हुई, पहले पतिदेव की आरती उतारी गई। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूं। आनंद से लेना, बिल्कुल मैं कोई टेंशन की बात ही नहीं करने वाला। आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। वो एक का इंटरव्यू था, जो इंटरव्यूअर था उसने उसको डांटा। बोले क्या ये बकवास की बात है, तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं और तुमने ये लिख रखा है कि तुम्हारे पास 4 साल का अनुभव है और इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तुमको। उसने कहा जी हाँ, मैंने सच लिख रखा है, अनुभव मेरे बेटे का नाम है, 4 साल का है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मैंने बताया सर हास्य व्यंग का कवि, मैं पीछे बिहार से हूं और यहां हरियाणा बॉर्डर पे रहता हूं। अब आप समझ सकते हैं हमें इज्जत कितनी मिलती होगी। दोनों ही ऐसी जगह है जहां आप, आदर सूचक शब्द आप है ही नहीं। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई मैडम लखनऊ। वहां जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, वो एक टैक्सी वाला आ गया मेरे पास, बोला जनाब आप कहां जाएंगे? अब आप ये समझ लीजिए, एक लाइन में 3 आदर सूचक शब्द, जनाब, आप, जाएंगे। मेरे तो हार्ट अटैक आते आते रहा। मैं कहा इतनी इज्जत, कमाल हो गया। मैं कहा फलानी जगह जाना है, वहां लेके गए, उसके ससुर निकल के आए, पांडे जी आइए बैठिए। मुझे चक्कर आने लगे। जी आइए बैठिए, एक दिन में 6 आदर सूचक शब्द। उसकी सांस निकल के आई, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, खाइए। मैं समझ गया कि अगर जिंदगी में मोक्ष किसी चीज को कहा जाता होगा तो वो इसी को कहा जाए, इससे ज्यादा इज्जत मिल नहीं सकती थी मुझे। जैसा बड़े घरों में होता है, उनके यहां भी एक कुत्ता पला था। वो आके मेरे बगल में बैठ गया। वो जैसे ही मेरे बगल में बैठा, सास ने कही कुत्ते से, टॉमी आपको कितनी बार कहा है बाहर से कोई आए तो ऐसे नहीं आना चाहिए, चलिए अंदर जाइए। मैं समझ गया वो मुझे खास इज्जत नहीं दे रहे थे, वो कुत्तों से भी वैसे ही बात करते थे। हम क्या कर सकते हैं साहब, हमें तो छोटे बच्चे निपटा जाते हैं। एक आ गया मेरे पास, बोला कवि हो? मैंने कहा हूं। बोला कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी? मैं कहा लिखते थे। बोला उनके? मगर लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है सुन के मजा आ जाए तो एक बार फिर से, मगर लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? उसने कहा जी ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई है। हमें कोई सीरियसली नहीं लेता सर, कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, अच्छा हरियाणा की लड़कियों की ये बात कर रहे थे, ये भी कि हरियाणा की लड़की से कोई पंगा नहीं लेता और वो हरियाणा की लड़की की ऐसी बात। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे 3 खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी,
एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, अब जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया। देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई। अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। हो जाता है, मेरा तो परिचय ऐसे ही होता रहता है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ये प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, कर रही थी कि भाई प्रेम ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैं आपको बता रहा हूं प्रेम क्या है। मैंने की है रिसर्च जी। हाँ, प्रेम पे पीएचडी है मेरी, लेकिन अभी तक सिंगल हूं। वो इसीलिए है। मैं अब आपको बताता हूं प्रेम क्या है। प्रेम के होते हैं 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ लव। पहला, जब ये प्यार होता है, लव एट फर्स्ट साइट। दूसरा, जब ये प्यार बिल्कुल अपने उफान पे होता है। और तीसरा, जब इसको उतारा जाता है। हाँ, ये ऐसे ही नहीं उतरता, इसको उतारने की एक विधि है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको तो क्या ही सिखाऊंगा, पिताजी जितने यहां बैठे हैं उनको सिखाऊंगा। सुनिए क्या है। पहला चरण, जब ये प्यार होता है, क्या होता है, क्या करते हैं बेचारे लड़के, क्या चाहते हैं वो। आनंद से सुनना, आनंद का क्षण। कि तार हिले यो गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। आधे लड़कों का करियर उस दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन लड़की पलट के कलम मांग लेती है। कि तार हिले यो गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। चाहत है कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। तब क्या करेंगे लड़के? चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, ओ मजनू हो फेल वहीं झक मारे। बहुत बढ़िया। और इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाइए। ये दूसरा चरण, जब ये प्यार बिल्कुल अपने उफान पे होता है तो लड़के क्या करते हैं? लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। अभी 1 आधा महीने पहले ये घटनाएं बहुत हुई हैं। लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी ना हुए हैं, बने हैं वो प्रेम के आस में रोगी। बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। अंतिम पंक्ति, यदि आपने कभी ऐसा देखा हो, किया हो अथवा सुना हो तो जोरदार ताली बजाना। कि बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। कॉलर खींच करें बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। सही जा रही है मेरी रिसर्च, ठीक रिसर्च करी है मैंने। तीसरा चरण, अब इसको उतारा जा रहा है। जितने पिताजी यहां बैठे हैं वो इस चरण को ध्यान से सुने, ये उनके काम का चरण है। इस चरण में एक शब्द आएगा, कंटाप। एक बार हिंदी के कितने बच्चे बैठे हैं, एक बार हाथ उठाना हिंदी विषय के। अरे वाह, बहुत अच्छे। एक शब्द आएगा कंटाप, जिसको पता नहीं है इसकी परिभाषा मैं आपको देता हूं। क्या होता है कंटाप? कान के निचले हिस्से पर किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली चटकी आवाज को कंटाप कहते हैं। मेहनत लगी है। अब सुनो, इस प्रेम को उतारा जा रहा है कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। रात को 2:30 बजे तक पूछते हैं, मैडम बाबू तुमने खाना खाया? मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, रात को 2:30 बजे कौन खाना खाता है? कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा।
मंतर से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। जी। बाप से चाप पड़े कंटाप तो पूतू से प्रेम का भूत झरेगा। जिंदाबाद। लेकिन मैडम कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो इन तीनों चरणों को पार कर जाते हैं। उनके लिए एक विशेष चरण लास्ट में क्या होता है इन लड़कों के साथ। तुम्हारी तो चुन्नी फंसी थी ना सविता, तुम्हारी तो सिर्फ चुन्नी फंसी थी, यहां कितनों के चुन्नू फंस जाते हैं। चौथे चरण में सुनो कैसे फंसते हैं चुन्नू। क्या करते हैं ये लड़के, रात को चैटे और पार्क में वेट करेंगे लिए तो होफे गुलदस्ते। लोन पे तो आईफोन दिलाएंगे, किश्तें भरेंगे रोते और हंसते। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस। लग गया क्या तुम्हारा वीजा? ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। अभी तक की सबसे जोरदार तालियां चाहिए अगली पंक्ति पे। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। सालों के बाद मिलेगी तो बच्चों से बोलेगी मामा को बोलो नमस्ते। जी भाई। तो बाद में जब मामा बनना ही है तो फिर काहे को इन चीजों का समर्थन करना। लेकिन क्या कर सकते हैं साहब, लड़के होते हैं, बाद में उनको पछतावा होता है। ये ऐसी उम्र है जिसमें दिलों में शोर होता है, बहुत लड़कों में कॉन्फिडेंस भी पुरजोर होता है। वो जब इग्नोर करता है बहुत सी लड़कियों को ना, फिर अपनी मनपसंद लड़की से ही इग्नोर होता है। हाँ, एक त्योहार चल पड़ा है प्रेम चौदस का, कुछ लोग वैलेंटाइन डे भी बोलते हैं उसको। हाँ, सब मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। वो खुश होने की बात नहीं है, सारे मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाना चाहता, लेकिन जिस क्षेत्र में सफलता न मिले उस क्षेत्र का विरोध शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। एक बार कोशिश की थी मनाने की, क्या हुआ था सुनो, क्यों नहीं मनाता। कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। ओहो। सविता तुम ही नहीं बैठी हो उधर, हालांकि बैठे तो हम भी नहीं है क्लास में, कॉलेज जरूर जाते थे। कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे, बस गया था जी उसका मेरे नयन में। कि फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने, जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। लेकिन बात इतने पे खत्म हो जाती तो बात थी, कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं। दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल और बेकार दिखता है अब। और फिर से एक बार तालियों का महोत्सव करना कि इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल और बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है अब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।